सूरदास जी जन्मजात अंधे थे, घर वालों ने घर से निकाल दिया था, भक्ति में विलीन रहते थे। किसकी? कृष्ण जी की। तो जब घर से निकल गए तो दर दर ठोकरे खाई। एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना स्थान लिया उन्होंने, पीपल के पेड़ के नीचे अपना स्थान बनाया कि मैं अब से यहाँ रहा करूंगा। पहली रियल घटना बता रहा हूं मैं, सुनना एक बार ध्यान से सुन के देखना क्या निकल के आता है सार इसका। तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना स्थान रखा कि मैं यहाँ पर भगवान की भक्ति में विलीन रहूंगा। तो वो खूब भक्ति क्या करते थे, खूब उनको भजन का उस टाइम का एक सहनसा कहा जाता था कि सूरदास जी के भजन, तो भजन गाया करते थे भगवान की भक्ति में। तो जब आगरा और जो अपना ये एक्सप्रेस वे पढ़ते हैं, जब जाते हैं तो काफी सारे मंदिर है। एक्सप्रेस वे से नीचे साइड में काफी सारे मंदिर पड़ते हैं, दिल्ली आगरा जो एक्सप्रेस वे। कभी जाओगे तो आप देखना, वहां पर किसी पंडित जी ने बोला उनको कि ऐसे ऐसे वहां पर आप एक मंदिर में बैठा करो और वहां पे डेली सुबह शाम पूजा होती है। वहां पे जब इतना शौक है इस भक्ति का तो आप वहां पर अपना पहुंचो। तो सूरदास जी पहुंचते हैं उस मंदिर में, पहुंचते तो ऐसा माना जाता है सूरदास जी के लिए कि उनको जन्मजात अंधे थे लेकिन भगवान के दर्शन हुआ करते थे, सब कुछ दिखता था उनको, वास्तव में वो जन्मजात अंधे थे। तो एक दिन क्या होता है कि जिस मंदिर में वो अपनी भक्ति करा करते थे तो सुबह शाम वहां पे भजन कीर्तन हुआ करते थे। तो कृष्ण जी का श्रृंगार हुआ करता था और पर्दा हटा करता था। मैं बाकी बिहारी जी की बात कर रहा हूँ, शायद समझ गए होंगे कुछ बच्चे। तो जब पर्दा हट के साइड में होता था तो सूरदास जी कहते थे आज भगवान पीले कपड़ों में आए हैं। ये रियल घटना बता रहा हूं मैं, सच्ची घटना। जन्मजात अंधे थे वो, भक्ति में इतने विलीन थे कि उनको अंतरात्मा से ही दर्शन हुआ करते थे भगवान जी के। तो जब वो पर्दा हटता था उनका श्रृंगार होने के बाद, तो सूरदास जी ने बताया कि आज भगवान पीले वस्त्रों में आए हैं, सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो लोगों को डाउट हुआ, शायद इसको कोई बता देता होगा, पता लग जाती होगी कहीं से, क्योंकि देख तो पाता नहीं है, देख तो पाता नहीं है। तो जब उन्हें पता लगी कि ऐसे ऐसे इस तरीके से एक उन्होंने जो वहां पे पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने एक तरीके से कहे साजिश टाइप का एक रचा उसमें। उन्होंने कहा कि जब इस बंदे को पता लग जाता है तो एक बार देखते हैं अपना कि कितनी भक्ति में विलीन है। उसके बाद द्वारा से श्रृंगार होता है उनका, तो भगवान को हरे वस्त्र पहनाए गए। अब पहनाए गए तो द्वारा से वो श्रृंगार होकर पर्दा हटता है, तुरंत एकदम से वो बताते हैं आज मेरे देवता उसमें हरे कपड़ों में, हरे वस्त्रों में आए, आज भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो उन्हें बड़ा संशय होगा कि भाई ये चल क्या रहा है, जन्मजात अंधे हैं, बताए सभी को, देख कुछ पाते नहीं है, लेकिन कैसे दर्शन हो रहे हैं अंदर से। तो द्वारा से वो जो वहां की मंडली थी मंदिर की, उन्होंने द्वारा से कहा कि एक बार द्वारा से ट्राई करा जाए। अब द्वारा से जब ट्राई किया गया तो उन्होंने पुजारियों ने डिसाइड किया कि आज भगवान को कुछ भी पहनाते नहीं है, वस्त्र नहीं पहनाते, केवल पत्तों से ढक देते हैं। पत्तों से ढक दिया गया, उनको श्रृंगार किया गया उनके अंदर। पर्दा हटते ही उन्होंने कहा आज भगवान ने वस्त्र भी नहीं पहने, आज पत्तों में आ गए, इतने करीब है। तो ये होती है भगवान की भक्ति। उनको जन्मजात अंधे थे, दिखता नहीं था। एक बार का और किस्सा है, नहाया करते थे वो, कुएं में जाकर के नहाया करते थे। एक बार फिसल गया उनका पैर, जाकर के कुएं में गिर गए नीचे, कुएं में गिर गए। उसके बाद अब अंदर से आवाज आई, जब भगवान के इतने भक्त हैं और भक्ति में विलीन रहते हैं तो अंदर से आवाज अंतरात्मा से आती है कि भगवान बचाओ, आज तो बड़ी विकट परिस्थिति में आ गए। कुएं में थे, दिखता था नहीं, और एक टाइम ऐसा था वो सारा मन खाली हो जाया करता था। तो जब उन्होंने अंदर से याद किया तो कोई देवता वहां पर उत्पन्न हुए, उनका हाथ खींचने के लिए हाथ पकड़ा गया। हाथ पकड़ के जब उनको बाहर निकाल लेते तो उनको पता लग गया कि भाई आज तक जिसको मैंने पुकारा, आज तक जिसकी भक्ति में विलीन रहा, जब मैंने उनको याद किया तो वो मेरी रक्षा के लिए आए हुए हैं, तो ये हाथ मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने हाथ टाइट पकड़ लिया। जब कुएं से, ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं बिल्कुल, उस टाइम की, पढ़ना कभी किताबों में। तो जब बाहर निकालने लगे कुएं से तो हाथ उन्होंने टाइट पकड़ लिया। किसने? सूरदास जी ने।
कि आज नहीं जाने दूंगा। तो भगवान है, शक्तिशाली है, झटके से हाथ छुड़ाया और उनको ऊपर ला करके छोड़ दिया उनको। तो उन्होंने उस पे एक दोहा कहा, सूरदास जी का बड़ा फेमस दोहा है वो, कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे। भाई हाथ तो छुड़ा रहे हो, मेरे हाथों को कोमल समझ के, निर्मल समझ के, हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, दिल से जब जाओगे तब जानू मैं तोहे। अगर दिल से निकल के दिखाओगे तब जानूंगा मैं कि हाँ तुम असलियत में भगवान हो। तो ये एक उनका किस्सा था, ये सच्ची घटना है उस टाइम की, बड़ा फेमस दोहा रहा। उन्होंने कहा हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, दिल से जब जाओगे तब जानूंगा तुम्हें। तो सूरदास जी ने इस तरीके के बहुत सारे ऐसे दोहे, ऐसे भजन, बहुत सारे आप पढ़ोगे अपनी किताबों में, तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है वो हमें यही सिखाती है कि हमें आपस में आदर भाव के साथ रहना चाहिए। जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो त्योहार हैं, उनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं कन्हैया जी के बारे में, कान्हा जी के बारे में, बहुत सारे नाम है इनके, बहुत सारे नाम है, अगर लेंगे तो शायद कम पड़ जाएंगे। कोई माखन चोर कहता था, कोई मुरली मुरारी कहता था, कोई मुरारी कहता था, कोई कान्हा कहता था, कोई कन्हैया कहता था। तो बहुत सारी इनकी लंबी स्टोरी है। तो उन्होंने अपनी जवानी को ऐसे दिया, अपने बचपन को ऐसा दिया कि आज तक वो मिसाल बने हुए हैं सभी के लिए। आज उनका जन्मदिन है,